अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीमांचल के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक कोचा दामन जनाब मास्टर मुजाहिद साहब बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को सम्मानित करेंगे। शॉल और बुके देकर कोचा दामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को सम्मानित करेंगे। हेलो 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 ठीक। व्यवस्थापक सामग्री जो है उसको उपलब्ध कराएं। आप लोगों से गुजारिश है स्टेज को खाली करें, सबको निकालिए तो, सभी लोग आम खास जितने भी लोग निकलिए तो। 10 मिनट के लिए खाली कर दीजिए भाई, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में आ जाइएगा सब कोई, जाइए ना थोड़ा यहीं पे सजा करके आपके हवाले थोड़े करने आए हैं। निशान परवीन आई है, पता नहीं नाम, स्टेज सजा करके आपके हवाले करने नहीं आए हैं। मैनेजमेंट टीम है यहाँ पर खड़ी है, मैनेजमेंट टीम यही रहेगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैनेजमेंट टीम कहीं नहीं जाएगा। कैमरामैन से आग्रह है कि सामने के एरिया को थोड़ा खाली कर देंगे। पब्लिक जितने भी लोग आए हैं, जो चाहने वाले आए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कुछ नहीं होगा सर, कैसे बुलाइएगा? सब लोग यहाँ पर खड़े हैं भाई। समझता ही नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं था। जिनका नाम पुकारा जा रहा है वही लोग वहाँ पर खड़े हैं। बहुत कर लिए भैया, पैर पकड़ लिए, क्या करें? सर का बुके, सर बुके दीजिए यहाँ पर, बुके क्या कीजिएगा, कोई मानता है? सब तो लेना हुआ प्रोग्राम ना, सर ही कंट्रोल कर सकते हैं सर को, एक बार माइक में आपको बोल देने के लिए। लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट के हिसाब से बोले, लिस्ट के हिसाब से जो भी है उस प्रोग्राम का आयोजन करें। माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय यादव जी का सम्मान करेंगे। निशान परवीन प्रमुख कोचा दामन बुके और साल देकर। माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का सम्मान करेंगे। मुखिया अबू सलमान साहब बुके और साल देकर सम्मानित करेंगे श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को। बड़ा वाला माला देते आने के लिए भाई। राष्ट्रीय जनता दल का प्रोग्राम है। हम राष्ट्रीय जनता दल के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कृपया स्टेज को खाली कर दें, स्टेज को खाली कर दें। आप राष्ट्रीय जनता दल के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, आपसे गुजारिश है। हेलो, कृपया अरे थोड़ा में स्टेज हिल रही है, आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा कोऑपरेट करें भाई, सहयोग करें। स्टेज की सुरक्षा का भी सवाल है। आपका स्टेज के सुरक्षा का सवाल है। कृपया मेरे कार्यकर्ता भाइयों से गुजारिश है, सर का जो थोड़ा है, भाइयों से गुजारिश है कि आप स्टेज को खाली कर दें। और जिसने भी अपना काम कर लिया है, आदरणीय तेजस्वी जी के सम्मान में आप स्टेज पर इतना भीड़ न लगाएं। सुरक्षा का सवाल है। आप कृपया, हम राजद के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, हम जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब सभी स्टेज सम्मानित विधायकों को शॉल और बूके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे बीच युवा सम्राट पटना से प्रदेश से चलकर आपके बीच श्री तेजस्वी यादव जी मंच पर हासिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में
उनका बात आपके सामने होगा, आपसे रूबरू होंगे। उससे पहले आए हुए तमाम सम्मानित अतिथियों का इस्तकबाल व खैर मकदम करते हुए कार्यकर्ताओं में जो पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब, कार्यकर्ताओं में जो वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि स्टेज को खाली कराने में मदद करिए, स्टेज को खाली कराने में सहयोग करिए। जो लोग वॉलंटियर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज को खाली कराने में मदद करिए। आगे का एरिया को खाली कर दो, बड़ी मेहरबानी, आगे का एरिया को खाली कर और दो। बुके देकर तनवीर आलम मुखिया संघ अध्यक्ष कोचा दामन सम्मानित करेंगे। तनवीर आलम साहब जनाब कारी शोएब को साल और बुके देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के बाद बुलाइए अतिथियों को बोलना, कारी शोएब साहब को बोलना, या माननीय विधायक से शुरू किया। अरे भाई रुकिए, ये काम यहाँ बना हुआ है ना, आप लोग काहे परेशान होते हैं। अभी आप लोग ये कार्यक्रम से हटिए यहाँ से ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आगे से हटना होगा। जावेद इकबाल उर्फ गामा भाई आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव को मोमेंटो देंगे। जावेद इकबाल उर्फ गामा भाई। अभी नहीं भाई, सर आप शुरू सर भाषण शुरू करें। हाँ तो स्टेज खाली करना होगा, यहाँ इधर से इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा खाली। क्या कीजिएगा, चाहिए हालत देख रहे हैं। देखिए आप 2 दिन आए ना, हेलो 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 हेलो, साउंड ऑपरेटर साहब से गुजारिश है अपना फोकस यहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर जो ऑपरेटर साहब बैठे हुए वहाँ पर दिक्कत नहीं दे। भाइयों, आप अभी अपने तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत कर रहे थे। अब ये कार्यक्रम विधिवत चलने के लिए अपनी सभा पर जाना है। इसके लिए सबसे पहले सभा के अध्यक्ष का चुनाव करने में मैं नाम जनाब जिला अध्यक्ष जनाब कबीर हुदा साहब का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। अब ये कार्यक्रम अब शुरू किया जाता है अध्यक्ष की अनुमति से। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि भाई स्टेज खाली कर दें आप लोग, ताकि आप अपने नेता को देख भी सकें और सुन भी सकें। स्टेज को कृपया खाली कर दें ताकि आप अपने नेता को देख भी सकें और सुन भी सकें। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब कबीर हुदा साहब से कि उलट दीजिए कि आप आए, आप मंच पर तशरीफ लाए। जनाब कबीर हुदा साहब अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल जिला किशनगंज। शुक्रिया। आज के भव्य मिलन समारोह में मौजूद आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, दलितों के हमदर्द, जन जन कण कण के नेता, युवाओं के आइकॉन जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आज के मुख्य अतिथि इस सभा में मौजूद है। इस सभा में मौजूद है हम सबके गार्जियन, बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय नेता पूर्व मंत्री जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। इस सभा में मौजूद है जनाब संजय यादव जी, जो राज्यसभा के सदस्य है। इस सभा में मौजूद है शक्ति यादव जी। इस सभा में मौजूद है कोचा धामन के विधायक जनाब इजहार असली साहब। इस सभा में मौजूद है बहादुर के विधायक जनाब अंजार नेहरू साहब। इस सभा में मौजूद है विधायक सऊद असरार साहब। इस सभा में मौजूद है जनाब शाहनवाज आलम साहब, पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो कि हाट के विधायक। और आपको मैं बता दूं कि जनाब शाहनवाज आलम साहब कौन है। जनाब शाहनवाज आलम साहब इस इलाके के जन जन में बसने वाले जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम के साहबजादे हैं। इस सभा में मौजूद है दोस्त के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इमरान साहब। इस सभा में मौजूद है जनाब फैजुर रहमान फैज साहब, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल
इस सभा में मौजूद जो आज के दूल्हा है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। इस सभा में मौजूद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने वाले मास्टर मुजाहिद साहब के साथ में जितने भी लोग हैं, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। भाइयों दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई के तरफ से मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी को दिल की गहराई से इस सीमांचल की धरती पर इस कोटा मोहम्मद में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब को। मास्टर मुजाहिद आलम साहब, चूंकि इस समारोह का नाम मिलन समारोह है, अगर इस समारोह का नाम घर वापसी समारोह रखा जाए तो शायद बेजाना होगा। मास्टर मुजाहिद साहब पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में चले गए और जनता दल यूनाइटेड में जाने के बाद अभी जो वक्फ कानून लाया गया था, वक्फ कानून को देखते हुए, वक्फ बिल को देखते हुए मास्टर मुजाहिद साहब ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में ये फैसला लिया कि मैं जनता दल यूनाइटेड से रिजाइन दे करके राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण करूंगा। इसलिए आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथों, आज आदरणीय तेजस्वी जी के हाथों सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ मास्टर मुजाहिद आलम साहब सदस्यता ग्रहण करेंगे। मैं आपको बता दूं कि किशनगंज जिला का राष्ट्रीय जनता दल यहाँ मजबूत है। यहाँ का संगठन जिला से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक और पंचायत से लेकर के बूथ स्तर तक यहाँ का संगठन मजबूत है। और आगे अब मास्टर मुजाहिद साहब के साथ में मिल करके हम लोग जिला के संगठन को और मजबूत और धारदार बनाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले 2025 में सिर्फ सीमांचल के ये 4 सीट नहीं बल्कि 24 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा और हम सब लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन के 2400 सीट पर हम लोग कब्जा करेंगे। और जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, जिनको पूरे बिहार मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के तौर पर देखते हैं और 2025 में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चूंकि बातें तो बहुत है, मैं एक बात सिर्फ बता देना चाहता हूं, इस बात को बोल करके अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करूंगा। इस बिहार में अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी जो सम्राट चौधरी है, चाहे बिहार के जितने भी नेता हैं, बीजेपी के नेता है, भारतीय जनता दल के नेता है, इन नेताओं को सिर्फ सीमांचल देखा हुआ है। ये लोग देख रहे हैं कि इस सीमांचल में, इस किशनगंज में जो एकता और सौहार्द है, इस सौहार्द को खत्म करने के लिए, इस एकता को भंग करने के लिए ये लोग अलग अलग बयानबाजी करते हैं। इन लोगों ने अभी बयान दिया कि इस सीमांचल के किशनगंज में बांग्लादेशी रह रहे हैं। चूंकि नेताजी का भाषण सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए और राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज इकाई की ओर से मैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, जय राष्ट्रीय जनता दल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत दूंगा जनाब नवाज आलम साहब, पूर्व विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अकलियती सेल को, कि वह आए और अपनी बात को आप तक पहुंचाएं। कौन नहीं बोलेंगे? अब हम आग्रह करेंगे, आप बोलेंगे। 1 मिनट में बोल करके सर मना कर दिए सब जल्दी से बोल एकदम सर गुस्सा के बोले किसी को नहीं बोले। अच्छा रहिए, 2 मिनट है।
सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित बिहार के आन बान शान, युवाओं के धड़कन, हम लोग के जन जन के नेता भाई तेजस्वी यादव जी, मंच पर बैठे हुए हम लोग के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और जो है गार्जियन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, और इस मिलन समारोह में उपस्थित तमाम विधायकगण, खासकर मास्टर मुजाहिद साहब जो हम लोगों के साथ सारे मसाले में मिलकर एक जो है विधायक काल में जो है काम करने का मौका मिला। इस मिलन समारोह में वैसे साथियों का अपने दिल की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक शेर के कहने के बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज जिसे मन पर हमारे भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव उपस्थित है, वो ऐसे लाल है, किसी सार ने ठीक कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं। बुलंदी आसमानों की परिंदों को नहीं तालीम दी जाती, उड़ानों की। और उनके साथ सारथी बन के भाई थे संजय यादव जी है। मुझे उम्मीद है कि 2025 का चुनाव जो हर पार का चुनाव है, हिंदुस्तान की जमहूरियत बचेगी, हिंदुस्तान का आइन बचेगा, हिंदुस्तान का संविधान बचेगा और फिर का ताकत को हम लोग प्राप्त करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उन्हें आए हुए तमाम अपने साथियों का, मिल्लत के भाइयों का खैर मकदम करते हुए अपनी बात को यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आग्रह करेंगे जनाब इजहार अस्फी साहब से, जनाब इजहार अस्फी साहब आए और संक्षेप में अपनी बातों को रखें। हम आग्रह करेंगे जनाब इजहार अस्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज के इस सभा के मेहमान खुसूसी अध्यक्ष और पटना से आए हुए हमारे तमाम शुभचिंतक, डाइस पर बैठे हुए तमाम गार्जियन और सामीन हजरात, मैं आप लोगों को दो बात बताने आया हूं। जब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए थे तो ये मौजूदा सरकार के लोग भक्ति भक्ति गालियां देते थे, फेसबुक के जरिए कहते थे कि तुम क्या कर लोगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे तेजस्वी प्रसाद जी को 17 महीना रहने का मौका मिला और 17 महीना में हम लोगों ने सबसे पहले रोजगार, नौकरी 5 लाख देने का काम किया और लगभग 4 लाख नौकरियों को देने के लिए हमारा नेता सारा कागजात को बयान करके रखा था। मेरे दोस्तों, आप लोगों को नेता को भी सुनना है, इसलिए आप लोग हमारे नेता से सुन करके ही जाइए। और साथ साथ हमारे बीच मास्टर मुजाहिद साहब हमारे पार्टी में आज ज्वाइन करेंगे, मैं उसका भी खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आग्रह करेंगे राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी से। माननीय संजय यादव जी, आग्रह है, संजय यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी। आज के इस मिलन समारोह में मौलाना इसरार उल हक और सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीम साहब की पावन सरजमी पे उपस्थित आप सभी लोगों का मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। मैं एक
शेर के साथ अपनी शुरुआत करूंगा कि सब्बे सियाह का सीना पिघलने वाला है, सब्बे सियाह का सीना पिघलने वाला है। हवा के खौफ से ना घबराओ ए सीमांचल वालों, हवाएं बता रही है कि मौसम बदलने वाला है। आज के इस मिलन समारोह में यहाँ के लोकप्रिय विधायक इजहार हस्पी साहब और आज के इस मिलन समारोह में राष्ट्रीय जनता दल परिवार में शामिल होने वाले मुजाहिद आलम साहब का हम स्वागत करते हैं। साथियों, मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेतागण और आप सबके दिलों की धड़कन युवा जनप्रिय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। साथियों, आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? बाबू इधर मत रहिए, पीछे रहिए। आपको नौकरी कौन देगा? 5 लाख नौकरियां किसने दी? अब फिर कौन देगा? तो आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आपको नौकरी कैसे मिलेगी? तो आपको सीमांचल में किसको जिताना होगा? अब की बार बटना नहीं है, तो आपको नहीं बटना है तो उसके लिए क्या करना होगा? एकजुट रहना है ना? तो आपको सीमांचल के विकास और प्रगति के लिए और आपके सुनहरे वर्तमान और बेहतर भविष्य के लिए राष्ट्रीय जनता दल को चुनना होगा, महागठबंधन का साथ देना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आग्रह करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, हम लोगों के अभिभावक, पार्टी के नेता जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से आपके भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताली आपकी कमजोर हो रही है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। आज की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं जो हमारे भाई हैं सदर साहब। इधर से आ रहे हैं, इधर से लोग देखिए आ रहे हैं। कल के भविष्य इसमें आवाज नहीं है और गरीब गुरबा और अन्याय के खिलाफ बाप की तरह लड़ने वाले, ये आवाज आ रही है, उठो अब आ रही है आवाज। अरे वो माइक दे दीजिए सर, ये ले लिया। ठीक है, ये सर माइक हो गया। ये सर हटा करके थोड़ा सा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी वक्त बचाने के लिए जितने लोग हैं मंच पे बैठे हुए, इजहार साहब के साथ साथ संजय यादव जी के साथ साथ सभी माननीय विधायकगण और इस इलाके से इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए नौजवान बुजुर्ग साथियों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, 5 मिनट का वक्त लेना चाहता हूं अगर आप देना चाहिएगा तब। आज मुझे फिर उस शख्स की बहुत याद आ रही है जो इस इलाके में सीमांचल गांधी के नाम से जाना जाता था, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब। और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब से मेरा बहुत निकट का रिश्ता था। मेरे कंठ पे सवार होकर किस तरह से उन्होंने पीडब्ल्यूडी रोड का जाल बिछाया, पुलें बनाई, या आप सब जानते हैं। मैं उनको फिर याद करते हुए अकीदत पेश करता हूं। आज मुजाहिद साहब राजद में बजाबते शामिल होने वाले हैं,
ठीक काम है कि खराब काम है? ठीक काम है तो हाथ उठाइए। जनता ने सैंक्शन कर दिया कि इनका राजद में आना जरूरी है। ठीक है, अब अभी मैं 2 मिनट में अपनी बात रख के अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सब लोग तेजस्वी जी को विस्तार से सुनेंगे। आज मुजाहिद साहब किनके साथ शामिल हुए? आज मुजाहिद साहब उस ताकत के साथ शामिल हो रहे हैं जो सामाजिक न्याय चाहता है। आज मुजाहिद साहब उस जमात में शामिल हो रहे हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारा कायम करना चाहता है। आज मुजाहिद साहब उस जमात में शामिल होना चाह रहे हैं जो देश को भी बचाना चाहती है और गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले उन लोगों की भी हिफाजत करना चाहती है। मैं आखिरी वक्त में इतना ही कहूंगा कि आज 2 ताकत है। एक ताकत है नफरत का, घृणा का, द्वेष का, झूठ का, फरेब का, जाल का। ये एक ताकत है। उस ताकत के खिलाफ लड़ाई है भाईचारा का, प्रेम का, मोहब्बत का, देश की एकता का, सामाजिक एकता का। जिस लड़ाई को लालू प्रसाद यादव जी ने छेड़ा था और उसका झंडा आज पकड़ा है, बुलंद कर रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव। आप जान जाइए कि हक की लड़ाई के लिए बहुत तकलीफें सहना पड़ता है। हक की लड़ाई के लिए लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा, मगर लालू यादव ने हक की बात को नहीं छोड़ी, सांप्रदायिक सद्भाव को नहीं छोड़ी। आखिरी में हम इतना ही कहेंगे आपको कि उस जमाने में भी जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो बहुत लोगों ने सांप्रदायिकता का, सद्भाव का माहौल बिगाड़ना चाहा, मगर जब भी चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, चाहे जो भी इलाका हो, पूर्णिया हो, कहीं भी अगर किसी तरह का सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला शख्स सर उठाता था तो लालू यादव उसका सर कुचलते थे। ये बात सही है और इसी का उनको भुगतना पड़ा है। आज तेजस्वी जी अपने विरासत को आगे बढ़ाने के लिए गरीब गुरबा को एक करके और एनडीए को पटकनी देने के लिए आपके बीच आए हैं। हम होंगे कामयाब। तस्लीमुद्दीन साहब का सपना, लालू यादव का सपना, गरीब गुरबा का सपना साकार हो। क्या इसका संकल्प आप लेते हैं? हाथ उठाइए, लेते हैं तो शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।